हेलो, वेलकम टू व्हाइट कोट 2.0 वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोगों की सी नेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेसिक नेट सी नेट एग्जाम की। तो आज हम जस्ट बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के लेक्चर फिर से लाया हूँ मैं। केमिस्ट्री का लेक्चर है हमारा किसके ऊपर? केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल जाता है केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इस पे सारे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी ईजी टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में क्या है। बस बेसिक थोड़ा मैं इंट्रो बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा उसको एक बेस पे एमसीक्यू कराऊंगा, इससे थोड़ा आपका बेस मजबूत हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग आपने 12th में पढ़ रखी होगी, 11th में पढ़ रखी होगी। मैं बस थोड़ा उसको रिव्यू करूंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो बस आप बेसिक बेसिक ऊपर तरीके से जानिए कि क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट holds atoms together to form molecules or compounds। जो हमारे केमिकल्स, जो हमारे एटम्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े होते हैं? वो बॉन्ड्स, कुछ एक केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उसके थ्रू जुड़े होते हैं। हमारे मेटल्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कि कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं? मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटलॉइड्स हो सकता है। उनके बीच में एक बॉन्ड होता है जिसके थ्रू जुड़े होते हैं, एक बेस समझ लो, जिसके थ्रू वो स्टेबल होते हैं, जुड़े होते हैं, ताकि वो कंपाउंड बना सके। वरना एक अलग अलग रहेगा, विदाउट बेस कोई भी कंपाउंड, कोई भी लोग मेटल जोड़ नहीं सकते ना आपस में। सिंपल लैंग्वेज में भी ये क्या कहना चाह रहा है, एटम्स अकेले स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं स्टेबल होने के लिए। जैसे एच और एच, कभी तुम हाइड्रोजन एक साथ नहीं देखोगे, एच नहीं देखोगे, एच टू में ही देखोगे। ये मैं पिछली क्लास में बोल चुका हूँ, एच टू डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। एन ए प्लस सी एल, कॉमन साल्ट। जब तक इसके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा तो कैसे इनके बीच में एन ए सी एल, ठीक है। एन ए अलग मेटल है, सी एल हमारा नॉन मेटल है, तब एन ए सी एल। व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स? एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्यों? क्योंकि एटम वांट्स स्टेबिलिटी। एटम स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी मींस कंप्लीट आउटर सेल। ये हमने पिछली क्लास में बताया था ऑक्टेट रूल में, कि हमारा जो हमारे कोई भी एटम्स होते हैं, उनकी जो आउटर ऑर्बिट होती है, उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन संगना चाहते हैं। ये ऑक्टेट रूल होता है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान देंगे, गेन करेंगे या लॉस करेंगे। इसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बताया था आपको, रिजॉइन करके। तो स्टेबिलिटी मींस होता है कंप्लीट आउटर सेल। ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल में होता क्या है, एटम्स ट्राई टू गेट एट इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। एग्जाम्पल क्या है, नियॉन। नियॉन हमारा जो हमारी मेंडलीव की जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, तो लास्ट वाला ग्रुप जो होता है हमारा नियॉन होता है। उसमें सारे क्या है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी वो ऑक्टेट रोल का फुल होता है, ऑलरेडी स्टेबल होते हैं सारे कंपाउंड उस ग्रुप के। सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम एन प्लस, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्योंकि उसके जो बाहरी सेल होते हैं उसके एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बचता है, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एन से एन ए प्लस हो जाता है और क्या बिकम स्टेबल हो जाता है। ऐसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन क्या है, सी एल से सी एल माइनस हो जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है। ये देखो, मैंने बताया, उसका एग्जाम्पल भी आ गया, बिकम्स स्टेबल। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में जो लगते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? तो मेन टाइप्स की जब देखोगे तो केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे फोर बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट यही दो हैं, ये भी है, ठीक है। इनकी मैं अलग अलग क्लास में ले लूँगा। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नेम से ही पता चला, आयन आयंस आयंस कब फॉर्म होते हैं। जैसे अगर आप NaCl को वाटर में डिजोल्व करो तो Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, ठीक है। तो आयन इसी को बोलते हैं आयन। तो बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन आइटम टू अनदर आइटम। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। यूजुअली बिटवीन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। सुन रहे हैं आप? तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, Na लॉसेस वन इलेक्ट्रॉन, Na से Na प्लस हो गया, ठीक है। और Cl क्या करता है, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये Cl इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जो हमारा एनी बॉन्ड कब बनता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे से हो रहा है, ठीक है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो प्लस माइनस से क्या हो गया, एक यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो NaCl के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। अब अगर नमक को आप ऐसे ही मतलब पानी में डिजोल्व नहीं करोगे और ऐसे ही गलाओगे तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। सॉल्युबल इन वाटर, एंड नमक को पानी में डालो तो वो सॉल्व हो जाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, बिल्कुल। जो हमारे सेल्स, सेल मतलब जो हमें हमारे विद्युत सेल समझ ना, बैटरी, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बस लिक्विड भरे होते हैं, उसके अंदर क्या है, ये जो हमारे आयन ही होते हैं, जो हमारा
जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। आयनिंग मतलब गिव एंड टेक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या आता है? कोवैलेंट जो है बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस से इलेक्ट्रॉन नहीं बनता, यहाँ पर बॉन्ड शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बनता है। बिटवीन किसके बीच में मोस्टली बनता है? ये बनता है नॉन मेटल के बीच में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में। एग्जाम्पल के लिए देख लो, एच टू मॉलिक्यूल, एच टू मॉलिक्यूल, एच बी नॉन मेटल, एच बी नॉन मेटल, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ओ टू मॉलिक्यूल, एन टू मॉलिक्यूल, इस सब सारे के बीच में कौन सा बनेगा? हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कैसे? एच शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद अनदर एच, ऐसे समझ लो ये रहा एच, इसने एक, ये रहा एच, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक रहा ये एच, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, ये शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बनता है। ऐसे O2 का भी इलेक्ट्रॉन ऐसे बनता है। ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। क्लियर है, हम जानते होंगे। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एच और एच के बीच में कैसा? सिंगल बॉन्ड होता है। O2 के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड होता है। और जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसको ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी? लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। ठीक है, और मोस्टली गैसेज और लिक्विड्स फॉर्म में ही मिलते हैं। नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। ट्रिक क्या है? कोवैलेंट कब बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग इज केयरिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, रोटेटिव बॉन्ड होता है ये। इसमें क्या होता है? बॉन्ड वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम्स। ये बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ऐसे अमोनिया में से अमोनियम बन गया, तो नाइट्रोजन गिव्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका एक अलग से चैप्टर ही है, उस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। बस अब ये समझ लो कि हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? वन गिव्स फुल फुल पेयर, जो नाइट्रोजन पे वन लोन पेयर होता है पूरा लोन पेयर दे देता है। जैसे NH3 से NH4+ बन गया, अमोनियम बन गया। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड मतलब मेटल मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तभी वह उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होते हैं, पाए जाते हैं, तभी उनके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉन फ्री है, वही वही चल के अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे और उधर ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स और फ्री। एग्जाम्पल क्या है? आयरन ले लो, कॉपर ले लो, Fe ले लो। ठीक भाई, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, मेलेबल होते हैं, बेंडेबल होते हैं, डक्टाइल वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक्स, जो हमारा इंट्रो होता है, क्या होता है ये हमारा आयनिक बॉन्ड्स। अब इनके ऊपर हम MCQ करेंगे फटाफट। MCQ आप फटाफट इन चीज़ों को आपने पढ़ लिया होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, बस मैंने एक रिव्यू दिया है। अब फटाफट इस बेस पे MCQ करते हैं कि सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी MCQ हमारा छूटे नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? फटाफट आप बताओ, मैंने भी आपको बताया था कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्या वो आयनिक बॉन्ड होगा, क्या वो मेटालिक बॉन्ड होगा, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? कौन सा बॉन्ड होगा जिसके अंदर बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से? फटाफट बताओ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, क्या होगा? आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में हमारा क्या है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है ना? मैंने बताया था जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। NaCl, इसने अपना प्लस वाला दिया था, इसने अपना माइनस वाला, यहाँ से बीच में एक बॉन्ड बन गया। ओके, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, विच कंपाउंड शोज आयनिक बॉन्डिंग? अब बताओ इसमें कौन सा कंपाउंड इसमें आयनिक बॉन्डिंग शो कर रहा है? H2O, CO2, NaCl। आयनिक बॉन्ड मोस्टली किसी किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल। उसमें ऐसा कंपाउंड कौन सा है जिसमें मेटल है और नॉन मेटल है? चलिए बताओ। तो इसमें हमारा कौन सा है? सी, NaCl। NaCl और आयनिक बॉन्ड, ये मेटल हो गया हमारा, ये हमारा नॉन मेटल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? ट्रांसफर करने से, शेयरिंग करने से, डोनेशन से और अट्रैक्शन से। कोवैलेंट बॉन्ड हमारा बनता है शेयरिंग से। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल क्या था हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, H2O2 N2। H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है,
विच हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रभाव हमारे बॉन्ड पर भी पड़ता है। तो इसमें कौन से एटम्स की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? तो हमारा ये तो आप याद ही कर लो। तो इसमें से किसका है? एफ का, क्लोरीन। ठीक है। बॉन्ड इन NH4 प्लस इज, इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा बॉन्ड इसके अंदर बनता है? इससे मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था। इसके अंदर क्या है, अपन नाइट्रोजन अपना पूरा पूरा लोन पेयर ही शेयर कर देता है। तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? एमी बॉन्ड बनता है? नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका एग्जांपल याद रखो, आई थिंक यही क्वेश्चन भी पूछ सकता है पेपर के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें से कौन सा है? ABCD। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जल्दी बताओ। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि एच और एफ क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स लगाता है। ठीक है। तो जब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स लगाएगा तो इनकी जो बॉन्डिंग है काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसलिए हाईएस्ट, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट हमारा बॉन्ड पे पड़ता है। ठीक है। 7 क्या? शेप ऑफ CO2 इज, CO2 का शेप क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। शेप ऑफ CO2 क्या होता है? लीनियर फॉर्म में होता है। ये रहा हमारा लीनियर फॉर्म। पूछ लेता है ऐसे क्योंकि बॉन्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है किस किस एटम का कैसा शेप है। विच इज नॉन पोलर, अब बताओ इसमें कौन सा नॉन पोलर है? HCl है, NH3 है, CO2 है, H2। आइए मैं आपको समझाता हूँ। CO2 ये सिमेट्रिकल है, नॉन पोलर है। ठीक है। ओके, क्लियर है। अब पढ़ते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन N2। N2 के बीच में कौन कितने नंबर का बॉन्ड्स होता है? तो बताया था मैंने। O2 के अंदर 2 बॉन्ड होते हैं, H2 के अंदर 1 बॉन्ड होते हैं, और हमारा N2 के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं। ऐसे तो जुड़े होते हैं। ठीक है। ये ऐसा होता है। हाइड्रोजन के अंदर 1 बॉन्ड जुड़े होते हैं। ठीक। विच हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, इसमें से सिंगल बॉन्ड में हाईएस्ट एनर्जी होती है, डबल में, ट्रिपल में, आयनिक बॉन्ड में? सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी ट्रिपल बॉन्ड में होती है। ठीक है। मेटालिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स, मेटालिक बॉन्ड क्या? मेटालिक बॉन्ड्स के अंदर कभी क्या होता है? फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ट्रांसफर। मेटालिक बॉन्ड्स में ऑलवेज 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 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो करती है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। वो तो आपने बेसिक पढ़ा होगा अपन फिजिक्स में। ठीक है। विच रूल एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का कौन सा रूल एक्सप्लेन करता है? पिछले क्लास में बताया था, ऑक्टेट रूल, अभी भी बताया था मैंने। ठीक है। इसमें आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करना चाहता है कोई भी एटम्स को स्टेबल होने के लिए। कोई भी रहता है भाई अपने आप को स्टेबल रहता है, चाहे लाइफ हो चाहे एटम्स हो, मतलब कुछ भी हो यार, कोई भी हो। लाइफ में हम लोग अपना स्टेबल रहना चाहते हैं, लगे पड़े रहते हैं, हो ना पाए या ना हो पाए। लाइफ में बहुत सारी बाधा होती है। ऐसे आप भी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो बताओ, एक छोटा सा एटम जो हमको अपनी आंखों से दिख भी नहीं रहा है, वो भी प्रयास कर रहा है स्टेबल होने के लिए। तो आप भी तो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो आप भी अपना फुल मेहनत कीजिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, लगे रहिए। विच इज पोलर मॉलिक्यूल, इसमें से कौन सा पोलर मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा? HCl है अनइक्वल शेयरिंग और पोलर मॉलिक्यूल। अनइक्वल शेयरिंग हम कैसे कह सकते हैं? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो समझ जाओ Cl माइनस, ये हमारा पोलर है। ठीक है। HCl अनइक्वल शेयरिंग होती है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इन CH4, ये तो अलग ही टॉपिक है, मैं बता दूंगा हाइब्रिडेशन क्या होता है। sp3 हाइब्रिडेशन होता है, इसको मैं अलग ही क्लास लूंगा। इसमें क्वेश्चन आ गया है कि हाइब्रिडाइजेशन भी डिपेंड करता है बॉन्ड के मेटेलिक। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है? बताओ। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? नहीं। नमक के अंदर हम एक वार लगा देते हैं, उसके अंदर क्या उसके अंदर हमारा करंट दिखेगा? नहीं। जब उसको हम लोग पानी में डाल देंगे ना, फिर वो क्या है, Na+Cl- में टूट जाएगा, फिर जाके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है। फटाफट करते हैं। वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? वीकेस्ट बॉन्ड हमारा कौन सा होता है? आयनिक होता है, कोवैलेंट होता है, हाइड्रोजन होता है, मेटालिक होता है? हमारा वीकेस्ट बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, जो H और H के बीच में होता है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है। शेप ऑफ H2, H2 की शेप कैसी होती है? H2 की शेप बेंट होती है। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर्स। विच हैज लोन पेयर, इसमें से किसमें लोन पेयर होता है? लोन पेयर का नाम सुनते ही सबसे पहले कौन सा आंसर आना चाहिए? नाइट्रोजन। जिसमें नाइट्रोजन हो लोन पेयर, तो अमोनिया। ठीक है। बॉन्ड एंगल इन CH4, CH4 के अंदर कौन सा बॉन्ड एंगल होगा?
CS4 के अंदर 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ये आप रट लो, याद कर लो, पूछ सकता है क्वेश्चन में। वेस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट करती है, वेस्पर थ्योरी क्या प्रेडिक्ट करती है? मास, शेप, चार्ज, नंबर। तो वेस्पर थ्योरी हमारा क्या प्रेडिक्ट करती है? मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर शेप पर प्रेडिक्ट करती है कि उसको मॉलिक्यूल का शेप कैसा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाइट कोट 2.0 को, और बिल्कुल मेहनत करते रहिए। जैसे मैंने आपको एक मोटिवेशन दिया था, जब एक छोटा सा एटम्स भी अपने आप को स्टेबल होना चाह रहे हैं, जैसे आप भी अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप लगे रहिए, जी जान से लगे रहिए, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका फल जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो के लिए आप रेडी रहिए, बने रहिए और देखते रहिए वाइट कोट 2.0। बाय बाय।